सर कमांडेंट है कोस्ट गार्ड से इक्विवेलेंट टू कर्नल। ये सर अपनी अकेडमी भी चलाते हैं, ये रक्षा अकेडमी है, इसे चलाते हैं। ये और ऑनलाइन भी है? नहीं, ऑफलाइन है ओनली। तो अगर जैसे आप कोई कैरियर काउंसलिंग के बारे में कोई जानना चाहता है तो सबसे जुड़ भी सकता है। तो सर आपको आगे बताएंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दिया गया है, उसी के आगे बात करता हूँ। मैं रिटायर्ड कमांडेंट हूँ और रक्षा एकेडमी 2018 से चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, जिसमें ख़ास तौर से मैं कहूँगा ये रिज़ल्ट हमारा इधर है, जिसमें पहली लड़की जो गुजरात से गई है, ऑल ओवर गुजरात से एनडीए में, वो मेरी स्टूडेंट आस्था लहरू। सेकेंड लड़की जो एनडीए में गई है सेकेंड बैच के लिए, वो भी मेरी स्टूडेंट। लेकिन वो लड़की ने एक दूसरा रिकॉर्ड भी किया था, एक साथ 2 एसएसबी उसने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू क्लियर किए थे और नेवी टीईएस के लिए वो सेलेक्ट हुई थी, लेकिन वो उसने नेवी ना जाकर के एनडीए एयरफोर्स में गई, उसकी चॉइस थी। थर्ड ईयर भी वो एक लड़की जाती, लेकिन उसका कुछ मेरिट आउट हो गई, इसलिए वो नहीं जा सकी। फोर्थ ईयर में जो गुजरात में एनडीए में जितने भी बच्चे गए हैं, उसमें जिसने टॉप किया है वो भी मेरा स्टूडेंट था। ओके, एंड ही वाज द सन ऑफ वन जेसीओ। गोल्डन कटार में उसका फादर काम करता था, अब कहाँ है मुझे मालूम नहीं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा इंट्रोडक्शन मेरे बजाय मेरे काम आपको बताएं। नाउ कमिंग बैक टू द इशू जिसके लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है और मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूं, वो ये है कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग जीवन में? हम सुनना चाहते हैं, कोई आवाज तो आए। शायद आप बोलना नहीं चाहते, शर्म आ रही है। वैसे एनसीसी के बच्चों को शर्म नहीं आनी चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए। आपको एक जीविका चाहिए जो आपको एक सम्मानित जीवन दे सके, अच्छे पैसे दे सके, इज्जत दे सके। करेक्ट? उसके लिए आर्म फोर्सेस सबसे अच्छा उपाय है। इसमें 16.5 साल से 27 साल तक आप प्रयास कर सकते हैं, साल में 2 बार अपना भविष्य बनाने के लिए, वेरी यंग एज में। क्लियर? आप सबने एनसीसी यहां ज्वाइन की है कुछ सीखने के लिए, और जो सीनियर डिवीजन के बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने युवकों को, युवतियों को नौकरी दे। और इस जिम्मेदारी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्था बनाई है जिसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये बॉडी का काम ये है कि हर साल अलग अलग तरीके के इम्तिहान कराए और ताकि लोगों को नौकरी दी जा सके, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। गुजरात में एक बड़ी गलत बात करते हैं लोग, कहते हैं किसी को क्या तैयारी क्या कर रहे हो, हम यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां आपको डिग्री मिलती हो। वो एक इंस्टीट्यूट है जो एक एग्जाम्स कराता है, और अगर वो एग्जाम्स आप पास करेंगे तो आपको जो एग्जाम किया है उसमें आपको नौकरी मिल सकती है। जनरल कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो ये 2 तरीके के एग्जाम कराते हैं, एक डिफेंस सर्विस के लिए, एक सिविल सर्विस के लिए। सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, जिसको सीसीएस भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज अलाइड एग्जाम्स। दूसरे एग्जाम कराता है डिफेंस सर्विस के लिए, और वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस।
ये दोनों एग्जाम करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। बिना ग्रेजुएट हुए आप कोई इम्तहान नहीं दे सकते। लेकिन फौज को यंग ब्लड चाहिए, नया जोश चाहिए, और उसके लिए एक एग्जाम कराता और है, वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, साल में 2 बार। केवल डिफेंस के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, बाकी सारे एग्जाम जो हैं वो साल में 1 बार होते हैं सिविल सर्विस के। लोग कहते हैं नौकरियां नहीं हैं, मैं कहता हूं नौकरियां तो इतनी हैं कि लोग लेने वाले नहीं हैं। अगर आप ठीक से प्रयास करेंगे तो नौकरी आपके कदमों में होगी, सफलता आपके पास होगी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो आपको मेहनत करनी है तो क्या करनी है और क्यों करनी है और कैसे करनी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आपको जाना है, वहां होता क्या है पहले ये बता दूं। 30 साल का कोर्स है जहां आपको बीए, बीएससी और बीटेक की डिग्री मिलती है। वो डिग्री लेकर के आपका फिर अगर आपने आर्मी में के लिए क्वालिफाई किया है, नेवी के लिए किया है या एयरफोर्स के लिए किया है, फिर वो 3 साल के पास आउट होने के बाद आपको रिस्पेक्टिव एकेडमीज में भेज दिया जाएगा और वहां जाकर के आप को 1 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर आपका कमीशन मिलेगा। ये 4 साल का मोटा मोटा एक कोर्स करिकुलम है। इसमें पैसे कितने मिलते हैं? जब तक आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में हैं आपको कुछ खर्च नहीं करना। हर स्टेट गवर्नमेंट आपको कुछ स्टाइपेंड देती है, गुजरात गवर्नमेंट भी देती है। तो वो जो आप वहां पे जेब खर्च के लिए पैसा जमा होता है वो आपको एक तरीके से रिफंड हो जाता है। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन बाकी आपकी पढ़ाई, आपका रहने, आपके खाने का एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से जितने भी आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं आज वो सब वहीं के। तो ये इस पीरियड में कुछ आपको खर्च नहीं करना, आपके पेरेंट्स को कुछ खर्च नहीं करना। एवरीथिंग इज कमिंग एट माय एक्सपेंस, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूं। मेरे टैक्स से आपका खर्चा पढ़ाई होती है, यानी मैं आपके सपनों को सजाने के लिए अपने टैक्स के द्वारा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। जब आप एकेडमीज में जाएंगे जैसे आईएमए, एयरफोर्स या नेवी एकेडमी, वहां 56,100 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल की लगभग आईएमए में ट्रेनिंग होती है, तो 56,100 रुपये आपका स्टाइपेंड है। रेस्ट एवरीथिंग इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। वहां आपको आर्मी रिलेटेड, नेवी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी। फिर आपका कमीशन हो जाएगा। आप लेफ्टिनेंट के रैंक में आर्मी के अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप क्लियर कर लेते हैं आईएमए, तो आपका कमीशन हो गया। और कमीशन होते ही आपकी जो तनख्वाह है वो कम से कम 3-fold बढ़ जाएगी आज की रैंक के हिसाब से। तो पैसा बहुत है, मेहनत भी उतनी ही ज्यादा है। नाउ मैं कमिंग बैक टू एनडीए। एनडीए का एग्जाम देने के लिए ये 10+2 के लेवल का एग्जाम है, और क्योंकि यंग ब्लड चाहिए इसीलिए गवर्नमेंट केवल यही एग्जाम करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जहां अंडर ग्रेजुएट को मौका दिया जाता है कि वो मेहनत करें और अपना भविष्य बनाने की कोशिश करें। इसमें 3 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ्स का, 10+2 लेवल का मैथ्स। देन सेकंड पेपर इंग्लिश और जनरल स्टडीज। जो मैथ्स का पेपर है ये 10+2 की मैथ्स है, काफी टफ पेपर है।
और अपने लेवल का हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम में से गिना जाता है। तो इसके लिए मेहनत बहुत करनी होती है। अब आप मेहनत कहाँ से करेंगे? जब आप लोग 9th में हैं या 10th में हैं, अपना भविष्य नहीं से बनाने की कोशिश करिए। जो लड़की आस्था लहरू है, जब उससे पूछा भाई तुमने कब सोचा था कि तुम एनडीए में जाओगी, तब एनडीए में जाने का गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं बनाया था। वो कहती थी मैंने कक्षा 7 में थी तब मैंने प्लान किया था कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है। ओके, सपने बहुत जल्दी देखे जाते हैं और जितनी जल्दी आप सपने देखेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, सपने उतनी जल्दी पूरे होंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो बहुत देर में आते हैं। वो ये सोच के पढ़ाई करते हैं कि हमें ग्रेजुएशन होना है, हमें बीटेक करना है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो नौकरी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत सफल हैं क्योंकि उन्होंने बीटेक या ग्रेजुएशन की बात करी और उनको वो डिग्री मिल गई। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया कि उनको नौकरी चाहिए और कौन सी नौकरी चाहिए। अगर यही प्लान वो 4 साल पहले 5 साल पहले सोच लेते कि मुझे कौन सी नौकरी चाहिए, तो शायद जब तक उनको डिग्री मिलती हो उनके पास वो नौकरी होती। तो आपको सोच बहुत जल्दी करनी होगी। तो एनडीए के लिए आपको मैथमेटिक्स जो 10+2 की है, इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की ग्रामर, जनरल स्टडीज जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब आता है, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। क्या करना है उसके लिए? कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। पूरा नहीं पढ़ सकते, उसकी हेडलाइन देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए। दूरदर्शन की न्यूज़ सुनिए, ये चैनल वाली न्यूज़ मत सुनिए क्योंकि उसमें हल्ला के अलावा कुछ नहीं होता, शोर शराबा होता है। लेकिन दूरदर्शन की न्यूज़ में आज भी न्यूज़ आपको आपके मतलब की सुनाई पड़ती है। क्योंकि एनडीए का इम्तिहान काफ़ी मुश्किल है, हो सकता है कभी कभी वो क्लियर ना हो, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम और निकाली है 10+2 लेवल पे ही, जो TES कहलाती है, टेक्निकल इंजीनियरिंग स्कीम। ये 10+2 लेवल के लिए है और इसको हम कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। आप क्लास 12th के लिए बहुत मेहनत करते हैं, JEE के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। कम से कम इतनी मेहनत करिए कि आपको क्लास 12th में 80% नंबर आ जाएं। TES के लिए नोटिफिकेशन जो आता है वो केवल आर्मी और नेवी के लिए आता है। मैंने भी आपको बताया, मेरी स्टूडेंट रही आस्था बराड़, वो नेवी के लिए पहली लड़की थी। जब से नेवी ने TES के लिए शुरू किया है, वो पहली लड़की थी लड़कियों में जिसने गुजरात से क्लियर किया था। ओके, तो आपने एक तरफ 10+2 पास किया, नोटिफिकेशन के हिसाब से साल में 2 बार आता है, नेवी भी निकालती है, आर्मी भी निकालती है, एयरफोर्स में ये स्कीम नहीं है। उसमें तो कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके 60% होने चाहिए और इंग्लिश में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। लेकिन 60% में आपका कॉल लेटर SSB के लिए नहीं आएगा, उसमें कोई एग्जाम नहीं होता। एक कंडीशन और है, अगर आप TES के लिए काम करते हैं तो उसमें आपको JEE का इम्तहान भी देना पड़ता है और JEE में आपको मेन के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। आपके JEE में मेन के क्वालिफिकेशन के जो नंबर है उस पे ही आपका कॉल लेटर इशू होता है, कोई इम्तहान आपको नहीं दे रहा है।
इस तरीके से आपने मेहनत करी, 10+2 की और JEE की, लेकिन आपको SSB मिल गई आर्मी और नेवी में जाने के लिए। यहाँ पे आपको 4 साल के लिए इंजीनियरिंग का पढ़ाई होगी और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, जो मैंने अभी आपको लेफ्टिनेंट के रैंक की बताई। TSB हो गया, NDA भी हो गया, धीरे धीरे आप ग्रेजुएट हो गए, काम आपका भी बना नहीं, तो आप NDA के द्वारा बाद जो कंबाइंड डिफेंस का एग्जाम है वो भी आप दे सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस में लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा, इससे अच्छा आसान एग्जाम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। OTA के लिए केवल 2 पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है जनरल नॉलेज का। ये OTA का पेपर दे करके आप और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास जा सकते हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग है और उसके बाद आपका कमीशन हो जाएगा। पैसे जो मैंने आपको पहले बताए थे वही मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट कमीशन के लिए भी बोल दिया है। इसी तरीके से एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको CDS का एग्जाम जो देना है वो पूरे पेपर देने हैं, लेकिन आर्मी के लिए सबसे आसान एग्जाम है। जो लड़के कम मेहनत करना चाहते हैं या उन्होंने सोचा कि उनका मेहनत से पूरा काम नहीं बन रहा, वो फोकस करें OTA के लिए, कम से कम उनका नंबर तो आ जाएगा। एक बात और, बहुत से लोग बात मुझसे पूछ आके करते हैं कि साहब मैंने अभी क्लियर कर लिया, मेरा खास तौर से एयरफोर्स में कट ऑफ से मैं 2 नंबर्स में अंदर आ गया, कभी उनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, वो भी 900 नंबर का होता है। वो और रिटर्न मिला करके आपकी मेरिट बनती है। उस मेरिट में अगर आपने रिटर्न में स्कोर ही नहीं किया है, केवल कट ऑफ में आप अंदर आ गए हैं, तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। तो मेरिट बनाने के लिए आपको रिटर्न का इम्तिहान पास करने की जरूरत होनी चाहिए। उसके लिए अभी से हम तैयारी करिए। ये इम्तिहान ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हैं, एक दिन में पूरे नहीं होते। इम्तिहान के बाद के समय में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, उसके लिए तैयारी अभी से करिए। एक डिसिप्लिन वे में आपको काम करना है। आर्मी के लिए अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का एग्जाम हो गया। लड़कियों के लिए मैंने बताया केवल 2 पेपर हैं। एयरफोर्स के लिए भी वही पेपर है, लेकिन जो नेवी है, नेवी में अगर आपको जाना है तो आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। नेवी में टेक्निकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेवी में हर ऑफिसर को टेक्निकल ग्रेजुएट होना है। अगर वो टेक्निकल ग्रेजुएट है तभी वो कंबाइंड डिफेंस का इम्तिहान दे सकते हैं। आप सबको बताया जाता है कि एनसीसी में अगर आप C सर्टिफिकेट पास कर लेंगे मिनिमम B ग्रेड में, तो आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू मिल सकता है। वो इंटरव्यू की वैकेंसी बहुत कम होती है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि साहब मैंने एनसीसी C सर्टिफिकेट कर लिया है और मेरा इंटरव्यू आएगा, आप मुझे ट्रेन कर दीजिए। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस एनसीसी C सर्टिफिकेट में आपने केवल वो सर्टिफिकेट लिया जिसमें वैकेंसी 3, 4, 6 इससे ज़्यादा नहीं होती, वो ऑल इंडिया लेवल पे। और जब आप एसएसबी का इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज इंटरव्यू में पूछी जाती है, ग्रुप डिस्कशन में भी होती है, लेक्चरेट में भी होती है, आपको वहाँ तकलीफ होती है। तो कोशिश करिए कंबाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम दीजिए और कंबाइंड डिफेंस का इम्तहान दे करके अपनी अपॉर्चुनिटी जो है एसएसबी के जो नंबर हैं वो बढ़ाइए। जितने ज़्यादा नंबर बढ़ सकेंगे आपकी सफलता उतनी ज़्यादा हो सकेगी।
इसी तरीके से एफकैट का इम्तहान है जो कि एयरफोर्स वालों के लिए है। जो लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो भी कंबाइंड डिफेंस का इम्तहान दे सकते हैं और एफकैट का इम्तहान भी दे सकते हैं। एफकैट में 4 पेपर होते हैं, टोटल मार्क्स 100, जिसमें रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की, मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल का, साइंस वेरी जनरल। 25-25 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इजी है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो एक दिन में आप तैयार नहीं कर सकते, एक महीने में नहीं कर सकते, उसके लिए अभी से तैयारी करिए तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। नेवी के लिए पहले नेट का एग्ज़ाम होता था, अभी कुछ सालों से उन्होंने वो बंद कर दिया। उसके लिए वो शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन का नोटिफिकेशन देते हैं, और चूँकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट केवल ग्रेजुएट टेक्निकल है, तो जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल उसका एसएसबी चल रहा है, कई बच्चे हमारे हैं उसमें जाएंगे, सफलता मिलती है नहीं मिलती वो तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए आपको इंजीनियर होना ज़रूरी है, कंबाइंड डिफेंस के लिए। तो नोटिफिकेशन जो आता है इंजीनियर्स का, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता, केवल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है। इसके अलावा मैंने आपको एफकैट के बारे में बताया, नेवी के बारे में बताया, आर्मी और नेवी के लिए एक स्कीम और आती है जो कि कहलाती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। उसमें जो लोग इंजीनियर्स होते हैं उनका भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ तो आपको कोई बिना इम्तहान दिए हुए, रिटन एग्ज़ाम बिना दिए हुए, आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू कॉल मिलेगी। अब ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्या है मैं बाद में बताऊंगा। देन टीजी टेक्निकल ग्रेजुएट के बाद लॉ ब्रांच, मान लीजिए आपने लॉ करना है और लॉ के बाद आप चाहते हैं कि हम आर्म फोर्सेस में जाएं, तो आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपका एनडीए में काम नहीं बना, आपका सीडीएस में काम नहीं बना, एफकैट में काम नहीं बना, टेक्निकल ग्रेजुएट में काम नहीं बना, ये नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं, आप क्वालिफाइड हैं लेकिन एसएसबी नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको एक मौका और मिलता है जिसे कहते हैं एजुकेशन कोर। एजुकेशन कोर में अगर आप मास्टर्स रखते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, तो आपका सिलेक्शन के लिए आपको कॉल लेटर मिल सकता है अगर आप क्वालिफाई होते हैं। कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, केवल आपके मार्क्स पे आपको कॉल दिया जाएगा। हर एकेडमी में, चाहे वो आईएमए हो, आईए फोर्स हो, एनडीए हो, नेवी की एकेडमी हो या स्कूल्स हो, इनमें एजुकेशन कोर के ऑफिसर्स रहते हैं जो कि जवानों को एज वेल एज जो यंग कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट्स हैं, इनको अंग्रेजी में वो ठीक से बोल सकें उसकी वो पढ़ाई कराते हैं। नाउ अभी आपको ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या ओपनिंग्स हैं आपके लिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। ये हिंदुस्तान में अपने तरीके का एक टिपिकल सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें 5 दिन में आपका इंटरव्यू पूरा होता है, और उस 5 दिन में 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। पहले स्टेज में पहले दिन का टेस्ट है वो OIR और PPDT का होता है, जिसमें एक ही दिन में आपका निर्णय हो जाता है कि आप फर्दर 4 डेज चलेंगे या नहीं चलेंगे, और जो नहीं चलते हैं वो वापस हो जाते हैं, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जो रुकते हैं उनको नेक्स्ट 4 दिन के लिए वहाँ पे साइकोलॉजी, GTO और इंटरव्यू ऑफिसर के द्वारा उनको टेस्ट किया जाता है। किस बात के लिए टेस्ट करते हैं? आप में ऑफिसर बनने की क्षमता है कि नहीं, उसको एक जनरल टर्म दिया है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़,
वो आप में है कि नहीं। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक बहुत बड़ा नाम दे रखा है, जबकि ये केवल वो क्वालिटीज हैं जो हर व्यक्ति में होती हैं। 15 क्वालिटीज हैं, ये आप में भी हैं, हम में भी हैं, जो बाहर सब्जी बेच रहा है उसके पास भी है। फर्क इतना है कि जो सब्जी बेच रहा है उसमें वो क्वालिटीज का जो ग्रेड है वो कम है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा ग्रेड उससे बेहतर है। लेकिन ये कहना कि वो क्वालिटीज आप में नहीं है या उसमें नहीं है, वो सब में है क्या? ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीड ऑफ थिंकिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रिसेप्टिविटी, इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस, करेज, कोऑपरेशन, इस तरीके की 15 क्वालिटीज ये सब में है। आप सब में कोऑपरेशन है, सब में करेज है, सब में इनिशिएटिव है, सब बोल सकते हैं। लेकिन कैसे, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलते हैं, ये सब आप कैसे बोल रहे हैं, ये सब हम एसएसबी में देखते हैं और देख करके आपका उसमें हम सिलेक्शन करते हैं। फिर आपका मेरिट बनती है, उसके पहले आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है फिट है तो, अगर आप अनफिट हैं तो आप दो तरीके से हो सकते हैं, तो टेम्परेरी अनफिट, उसके लिए आप 45 दिन में आप अपील कर सकते हैं और दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने जा सकते हैं। और अगर दोबारा मेडिकल बोर्ड ने आपको फिट कर दिया तो आप एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये मेरिट रिटन एज वेल एज एसएसबी मेरिट के मार्क्स हैं वो मिलाकर के होती है। मेडिकल की कोई मेरिट नहीं होती है, मेडिकल में केवल फिट और अनफिट। जिस लड़की के बारे में मैंने बोला था वो एसएसबी तो क्लियर कर गई, लेकिन रिटन में एनडीए की लड़की थी, रिटन की मेरिट उससे कम थी और इस कारण से उसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया और वो एनडीए नहीं जा सकी। ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया कि आपको आर्म फोर्सेस में ओपनिंग्स क्या क्या हैं, किस तरह के एग्जाम्स आपके पास होते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और कब तैयारी करते हैं। दोबारा बोलना चाहूँगा कि आप सबको बताया गया है कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट से आपको मुफ्त में एसएसबी की कॉल मिल सकती है, लेकिन उसके नंबर बहुत कम होते हैं, तो उस पर केवल डिपेंड मत करिए। अपने एसएसबी के जितने नंबर बढ़ा सकते हैं थ्रू सीडीएस, थ्रू ऑफकैट, आप बढ़ाइए और एक साल में 2-3 जितने भी आप एसएसबी ले सकते हैं लीजिए और कोशिश करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड में भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि साहब एसएसबी में अगर हम रिपीटर हैं तो मेरे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप जैसा वहाँ परफॉर्म करेंगे उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिया जाता कि आप रिपीटर हैं या पहले आप देखने आए। ठीक है, तो दिस इज इट। मैं इतने ही आपको बोलना चाहता था। इसमें कोई दिक्कत अगर आपको है तो प्लीज यू कैन स्टैंड एंड रेज योर इशू प्लीज। इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, उसको बुला लो जाओ। ताकि सब लोग सुन सकें आपके प्रश्न। जय हिंद। मेडिकल करने के बाद आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कर सकते हैं। 10+2 के बाद नीट का एग्ज़ाम दीजिए। नीट में मेडिकल का भी होता है, एएफएमसी का, उसका भी फॉर्म भरते हैं और उसके फॉर्म भर के अगर आप सीधे सीधे एएफएमसी में चले जाते हैं तो वहाँ से फिर आपका कमीशन और ट्रेनिंग वहीं हो जाती है। अगर आप किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर सके तो बाहर से या फॉरेन से भी करके आए हैं तो फिर भी आपको
नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में आप अपना अप्लाई करिए, आपका एक इंटरव्यू होता है, लेकिन वो एसएसबी लेवल का नहीं है। तो दैट इज मच ईजियर देन जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स। एनी अदर थिंग? No, sir. Thank you, sir. थैंक यू। एनीबडी एल्स? किसी को और कुछ प्रश्न पूछना है? ओके, अगर हाँ पूछिए, यहां आ जाइए। सर एनडीए में कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं? एनडीए में कोर सब्जेक्ट एग्जाम के या वहां जाने के बाद? एग्जाम के लिए एनडीए में 3 पेपर होते हैं, मैंने आपको बताया था। 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स, मतलब 12वीं क्लास की पूरी मैथ्स, और इंग्लिश ग्रामर होती है। 6 क्वेश्चन होते हैं केवल। अगर आपने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी से पढ़ी है तो आप 6 के 6 कर सकते हैं। और दूसरा पेपर होता है जो जनरल स्टडीज का, उसी में इंग्लिश भी होती है। सेकंड पार्ट में जनरल स्टडीज आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, एवरी सब्जेक्ट ऑन अर्थ कैन बी आस्क्ड। वहां जाने एनडीए में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्जामिनेशन थ्रू एसएसबी एंड मेडिकल, और जब आप एनडीए में वहां चले जाते हैं तो वहां आपको 3 तरह के कोर्सेज मिलते हैं, एक बीए का, एक बीएससी का और एक बीटेक का। जनरली आर्मी में बीए बीएससी को ही देते हैं और टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो नेवी और एयरफोर्स को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल कोर्स करना भी चाहते हैं तो मिलेगा, लेकिन आर्मी के लिए टेक्निकल कोर्स जो एंट्री है उसके लिए वो टेक्निकल एंट्री स्कीम में काम कराते हैं। तो आपको बीटेक भी कर सकते हैं वहां से और बीए बीएससी भी कर सकते हैं। और कुछ? थैंक यू। एनी अदर? और कोई प्रश्न किसी को? ओके, अगर कुछ नहीं है तो डिस्पर्स। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल केम हियर। आई होप good luck and best of luck to you. Thank you very much. Jai Hind.